हाय, दिस इज मिस्टर सनशाइन। आज फिर एक कहानी बताऊंगा जिसमें बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा, एक 10 साल का बच्चा ऐसे ही कुछ अपने बगीचे में खेल कूद रहा होता है। उसके पापा रविवार का संडे का दिन होता है, अपनी गाड़ी वो साफ कर रहे होते हैं, कुछ मरम्मत कर रहे होते हैं। बेटा है पास में ही कुछ नुकीले पत्थर लेके गाड़ी पे ऐसे ही कुछ ड्राइंग कर रहा होता है, स्क्रैच कर रहा होता है। पापा जैसे ही उसको देखते हैं, जैसे ही वो पापा उसको देखते हैं, वो बहुत ही एंग्री फ्यूरियस हो जाते हैं उसके ऊपर। गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो देखते ही हाथ में गाड़ी के बाजू में ही एक लंबी चौड़ी एक लोहे की सीख रहती है, लोहे का एक छड़ी रहती है। वो गुस्से में कुछ भी विचार करते नहीं और बस अपने बेटे का हाथ हाथ में लेके जोर जोर से उसे बीट करते हैं, पीटते हैं। और वो गुस्से में इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि उन्हें ये पता भी नहीं है कि उसके उनके हाथ में क्या है, और मैं अपने बच्चे के हाथ में हाथ को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हूँ। और जब वो देखते हैं तब उसके बच्चे के हाथ से बहुत सारा खून निकल जाता है। और फिर उसके बाद कुछ बार उस बच्चे को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तब बच्चा अपने पापा के पापा बाजू में ही बच्चे के बैठे हुए होते हैं, और बेटा बिस्तर पे लेटा हुआ होता है। और बस एक नॉर्मल सा पापा को वो सवाल करता है कि पापा, मेरे घाव कब फिर से ठीक हो जाएंगे। पापा वो शब्द सुनते हैं और फिर उधर ही रो पड़ते हैं। वो वो ये सोच रहे होते हैं कि अरे यार, मैंने गुस्से में क्या किया। और वो ऐसे ही घर पे निकल आते हैं। जब वो घर पे निकल आते हैं तो वो अपनी जो कार थी जिसमें उसके बच्चे ने स्क्रैच किया हुआ होता है, वहाँ पे देखते हैं। आपको पता है उस पर क्या लिखा होता है? उस पर लिखा था, डैडी आई लव यू, पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ। जैसे ही उन्होंने वो पढ़ा, वो टोटली ब्लैंक हो जाए वो टोटली ब्लैंक ही हो गए। और उधर ही वो गाड़ी के बाजू में बैठे हुए रो पड़े। नॉर्मली ये एक कहानी थी, मगर नॉर्मली हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है कि हम अक्सर कुछ महंगी एक्सपेंसिव कार्स, या फिर कुछ मोबाइल्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे खरीदे खिलौने, या फिर ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें जो जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम ऐसे कुछ चीज़ें लाते हैं, जैसे कि कांच की कुछ वस्तु या फ्रेम होते हैं। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के हाथ लगने से, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके हाथ से टूट जाते हैं। और हम, या फिर कोई एग्ज़ाम में अगर कोई बच्चा अच्छे मार्क नहीं लाता, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो समटाइम्स एडापमेंट जब ऐसे सिचुएशन आता है तब हम भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका कुछ इम्पैक्ट हमारे उन लोगों को पड़ेगा, उनकी भावनाओं जिनको ठेस पहुँचेगी। शायद हम किसी को मारते हैं, किसी की भावना हम उनकी भावनाओं को कदर नहीं करते। हाँ, एक छोटी सी चीज़ होती है कि कुछ वो टूट जाती है वगैरह वगैरह, और हम उनको इतना कुछ सुनाते हैं। और हम गुस्से में कुछ ये नहीं सोचते कि इसका असर उनके जीवन पे कैसा पड़ेगा, क्या पड़ेगा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। तो अक्सर हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो हमेशा हमें अक्सर चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमेशा अक्सर चीज़ें यूज़ करने के लिए होते हैं। और जो आदमी है, लोग हैं, उनसे हमें अक्सर प्यार करना चाहिए। मगर चीज़ें कुछ अलग ही होती है। हम अक्सर चीज़ों को प्यार करते हैं और लोगों को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली ये ऐसा ना हो, इसके लिए ये छोटी सी कहानी है। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपने बहुत कुछ सीखा हो। तो लाइफ में भी ऐसे ही बहुत सारे टाइम आएगा, तभी हम, जब भी हमें गुस्सा आता है तो भी हम एक सेकंड के लिए थम जाएंगे और ये सोचेंगे कि अरे यार, मैं क्या कर रहा हूँ, हम या फिर हम जो कर रहा हूँ, या फिर ये जो कहानी मैंने बोला ये अपने माइंड में मस्तिष्क में लाइए और ये सोचे कि अरे क्या मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। हाँ, एक दूसरा तरीका हो सकता है। बेशक चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो सकती है, तो हमें इसी के से
हैंडल कर सकते हैं। तो हम उनको प्यार से समझा सकते हैं कि बेटा अरे जो भी तुम कर रहे हो ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा, या फिर नुकसान हो जाएगा, हमें तुम्हें पता नहीं कि ये चीज़ें कितनी महंगी मिलती है, या फिर कुछ अलग चीज़ों से हम उनको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे ये चीज़ें उनके लाइफ में बाद में ना हो। क्योंकि बाद में पछताने से मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत कुछ बोलते हैं, या फिर कुछ किसी को मारते हैं, पीटते हैं वगैरह, कोसते हैं, और इसका कुछ अलग ही परिणाम हमें दिखाई पड़ते हैं। हम कभी कभी ऐसे ही मजाक में या फिर गुस्से में बोल देते हैं, और फिर उसका कुछ अलग ही रिएक्शन निकल आता है, और फिर हम पछतावा करते बैठते हैं, और उस टाइम पे हमें हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं होता। तो इसके लिए चीज़ें क्या, एक बार गई तो फिर से आ सकती है, मगर लाइफ में जो लोग हैं जिनके एक बार किसी की भावनाएं ठेस पहुँचती है, या फिर कुछ ऐसा होता है, तो हम उन्हें फिर से नहीं बना सकते या फिर नहीं ला सकते। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस स्टोरी। आई होप यू लव एंड यू विल लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर दिस।